अस्सलाम वालेकुम, सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब। आज 12 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। पहले एक सिचुएशन समझ लें कि आज दूसरा दिन है जब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन और मरासले सामने आ चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को अलविदाई रेफरेंस लेकर रुखसत हो जाएंगे। लेकिन उनकी जगह कौन लेगा? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे या नहीं? ये आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और एक मुकम्मल सूरत हाल का अहाता करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस पर क्या क्या तकारीर होने वाली हैं और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तकरीर तैयार की, क्या उन्होंने ही करनी है या नहीं करनी, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके सामने रखेंगे कि जो आइनी अदालत का क़याम या आइनी तरमीम है उसके ऊपर आज फिर एक खुसूसी कमेटी का इजलास होने जा रहा है इन कैमरा। कल के इजलास में क्या हुआ, ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है, क्या नहीं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान क्या डेरा जेल में ही हैं, क्या उनको किसी और सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, मुलाकात क्यों नहीं हो रही और क्या हो पाएगी या नहीं, क्योंकि 15 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये एक हसास मामला है क्योंकि 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हो रहा है जिसके लिए हाई प्रोफाइल किस्म की सिक्योरिटी वहाँ पर कर दी गई है। रेड जोन में आज से किसी का भी दाखिला ममनू है। तो ऐसे में ये एहतजाज जो है ये किस समझ जाएगा? क्या उससे पहले इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इस बार सिर्फ इमरान खान से मुलाकात का एक मुतालबा रखा है PTI ने। साथ आपको ये बताएंगे कि क्या चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं, बनने जा रहे हैं या क्या सिचुएशन है, इस पर ख़बर आपसे शेयर करेंगे। और बहुत दिलचस्प खबर आज की जो होगी हमारी इस वीडियो का हिस्सा वो होगी जी कि नैब जिसकी तमाम तरमीम करके दांत वगैरह निकाल के साइड पे रख दिए थे गवर्नमेंट ने, उस नैब को दोबारा एम्पावर करना अब मजबूरी क्यों बन गया है? क्यों उस नैब की काफ़ी सारी चीज़ें एक मज़ीद तरमीम के साथ बहाल करने का पूरा इम्कान मौजूद है बल्कि मजबूरी बन चुकी है, ये आपके सामने रखेंगे। बड़ी अहम खबरें। उससे पहले आज के अखबार से कुछ हेडलाइंस भी देख लें। आज लीड छपी है कि तरमीमी मसवदे में आइनी अदालत की तस्दीक, मेन फ्रंट पेज बैनर। अब ज़रा वो हाज़िरी लगवाएं जो पिछले हम तकरीबन 12 जुलाई से जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया आपके सामने रख रहे थे कि हर तरह की कानून साजी होगी, हर तरह की तरमीम होंगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक नई अदालत खड़ी करनी पड़ जाए। और इस दौरान हम इसको रिपोर्ट करते रहे, लोग सवालात उठाते रहे कि कोई चीज़ कहीं मौजूद है नहीं, कैसे ये आ रहा है सब। हम तो आपको यहाँ तक भी बता चुके हैं कि एक नहीं 5 आइनी अदालतों का तस्वुर है। तो आज जनाब फ्रंट पेज पे कल जो कमेटी में इजलास हुआ उसके बाद अब बाकायदा इसको ख़बर का दर्जा अब दिया गया है अखबारात में कि जी आइनी अदालत मसवदे में शामिल होना तस्दीक हो गई है, मुबारक हो। अच्छा, आइनी अदालत की तस्दीक तो हो गई, लेकिन क्या आइनी अदालत ही बनेगी या बेंच बनेगा? क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान और JUI ने इस पर पेचा लगा लिया है। और कल की इतलात ये है, कल जो इजलास हुआ इंतहाई गर्मा गर्म था। उस इजलास में बहुत तनकीद सहना पड़ी हुकूमत को। कल भी आपको सामने मैंने बताया था अहवाल, और आज ये ख़बर खुल के सामने आ गई है कि काफ़ी लेदे हुई, एक दूसरे पर तनकीद हुई, बड़े तंज के निस्तर चलाए गए और कल कोई इत्तफाक़ की राय नहीं हुआ था। कल जो तासुर दे रहे थे कि शायद कोई आइनी तरमीम पर पेशरफ्त हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज इसलिए दोबारा बैठा जा रहा है। अब JUI का सोल पर्पज़ इसमें और PTI का टाइम बाई करना है जी कि हमें आप टाइम दे दें। और आज मुमकिन तौर पर यह मामला अब बाकायदा और बाज़ाब्ता SCO कॉन्फ्रेंस के बाद तक चला जाएगा और उसके बाद 3 से 4 दिन होंगे और उसमें भी अगर ये मामलात ना तय पा सके तो फिर ये 25 के बाद ही सारी सिचुएशन जाती नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की आखिरी कोशिश भी अब भी ये है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि अब अलविदाई रेफरेंस ले रहे हैं, गवर्नमेंट की ख्वाहिश, मैं अगेन कह दूँ गवर्नमेंट की ख्वाहिश आज भी यही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किसी न किसी ओहदे पर रोका जाए, कम अज़ कम आइनी अदालत के लिए उनसे मुतल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए, उन्हें भी दोबारा कहा जाए कि नहीं आप इस पर रहें। और क्योंकि आइनी अदालत बनाने का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट के नज़दीक वो उनको रिटेन करके ही पूरा किया जा सकता है। अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसकी सरबराही नहीं लेते तो उसके बाद हुकूमत के लिए मामलात ज़रा और तरह के हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन ये हो चुकी है, मरासले जा चुके हैं अलविदाई रेफरेंस के लिए। अटॉर्नी जनरल को जो लेटर गया उसमें यह भी वाला दिया गया जी कि 20 लाख रुपए चूँकि खर्च आता है, इसलिए अलविदाई डिनर तो मैं नहीं ले रहा जो सरकारी डिनर है।
उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार का शाइया है एक दिन पहले 24 को, वो तो वो लेंगे। रेफरेंस जो है उसमें सिर्फ स्पीचेज़ होती हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन उस शाम जो रुखसत के वक्त, शाम के वक्त जो बाकायदा कैटरिंग वगैरह लगा के अलविदाई रेफरेंस होता है, अलविदाई डिनर होता है सरकारी, वो चीफ जस्टिस साहब ने लेने से इनकार किया है और वजह के 20 लाख रुपए लगेंगे। अब सवाल ये भी है कि वो डिनर किसने देना है। अमूमन ये होता है कि अलविदाई रेफरेंस में भी बाकी जो बार्स की अटॉर्नी जनरल की स्पीच तो होती है, जो अपकमिंग चीफ जस्टिस होता है उसने स्पीच करनी होती है। अब इन लेटर्स में जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम शामिल है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, इस सिलसिले में अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि क्या वो बनने जा रहे हैं या नहीं। अब इतलात ये आ रही हैं जी कि गवर्नमेंट आखिरी हरबा ये आजमा रही है कि कह रहे हैं अच्छा जी छोड़ें आईनी अदालत वगैरह को ना, इस पे आ जाएंगे चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार को ना इस पर कर लें कुछ कि जी टॉप 5 के पैनल में से एक को लगा लें, आईनी अदालत वगैरह हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के मामले पर आप आ जाएं। तो अगर JUI कह रही है कि आप आईनी बेंच बनाएं जो सिटिंग चीफ जस्टिस के अंडर हो, ये बड़ी अहम है, ये समझिएगा। इस पर JUI हिलने को तैयार नहीं है अभी तक। इतलात यही है, ज़रा यही बताते हैं कि उन्होंने कहा है जी कि कोई आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं, आईनी बेंच होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस के अंडर हो। इस पर अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा करना है तो फिर यूँ कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तय कर लेते हैं और फिर उसी के अंडर आईनी बेंच दे देते हैं। अब इससे होगा क्या, अगर इस पर इत्फाक़ राय हो जाता है तो उससे सिचुएशन ये निकलेगी कि टॉप 5 यानी चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बाद टॉप 5, जिसमें आ जाते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले, अच्छा ये आ जाएंगे लोग। इनमें से कोई एक अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में जो हुकूमती सर्कल्स हैं उनके मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके लिए ज़्यादा मौजू और फेवरेट। ऐसे में 3-4 लोग जो है ना वो बाईपास करके उनको अपॉइंट किया जाएगा, फिर उनके अंडर जो है ना आईनी बेंच भी बन जाए तो गवर्नमेंट को मंजूर है। जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही जिनकी पावर्स से गवर्नमेंट खौफजदा है कि वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो तरह तरह की बातें जो है हुकूमत की हिमायती सहाफ़ी कह रहे हैं कि वो, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह रहे हैं कि वो आएंगे तो इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा और हुकूमत चली जाएगी। अब कायरा साहब भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये डर जब उनमें दिल में बैठा हुआ है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सवाल नहीं पैदा होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है आइन पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, कि वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाके कुछ करें। हाँ, अगर उनके आइनी अहकामात और आइन की पासदारी के लिए जो इक़दाम उन्होंने करने हैं और जो खालिस कानून के मुताबिक उन्होंने फ़ैसले करने हैं, उससे अगर किसी को डर है तो उसको मज़ीद 1000 गुना डर में इजाफा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो होगा, ये तो 100% होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन गए तो ये जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं जी कि आप फैसला करेंगे, ये तो अमल नहीं होगा। अमल करना ना करना आपका काम है, ऑर्डर देना उनका काम है, वो ऑर्डर तो देंगे, ऑर्डर देंगे और वो जहाँ तक हो सका देंगे आइन और कानून के मुताबिक, बिला वजह पंगा नहीं। कि कहा जा रहा है कि पनामा की तरह अगर घर भेजा, पनामा अलग चीज़ है, यहाँ इलेक्शन का मामला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को वो कह देंगे जी कि अपना काम तेज़ कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस लगाने का कानून चैलेंज हुआ है, वो होता अगर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया तो उसके ऊपर वो कोई राय दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि 184(3) की पिटीशन पड़ी हुई है धांधली की, उसको वो उठाकर तो कोई कमीशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो सारी रेमेडीज़ कानून और आइन में दी हुई है ना, इनका रास्ता रोक के तो कहीं भी नहीं जा सकता सिलसिला। तो ऑर्डर पर अमल दरामद करना ना करना, वो तो अभी भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा ना, तो उसके खिलाफ भी जा पाया है, अभी तक नहीं जा पाया, मुश्किल होता है। तो ये तो सिचुएशन बनेगी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को इस वक्त रोकना आसान नहीं है। ये प्लेट में पड़ा हलवा नहीं है जिसे गवर्नमेंट 1 मिनट में खा ले। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इस वक्त वकला तो खड़े हो चुके हैं एलानिया। जुडिशरी के अंदर से लोग जो है अभी एलानिया नहीं, लेकिन कन्फर्म इतलात हैं कि लोग जो इरादा रखते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया तो बड़ी एक
ज़्यादा तेज़ किस्म की तहरीक ऐसी चल सकती है जो ये गवर्नमेंट बिला वजह अपने खिलाफ तहरीक खड़ी कर लेगी और कोई तहरीक चल नहीं पा रही तो बस वकला की तहरीक चलवा लो अपने खिलाफ। अच्छा, फिर इसके बाद आपको जी आज की वीडियो में आगे बताते हैं हम कि इमरान खान की बात कर लेते हैं। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी बहन की दरख्वास्त थी, वो गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था। इमरान खान से मुतल्लिक़ पीटीआई ने कहा जी कि हम आएंगे और डी चौक पहुंचेंगे हर हाल में 15 तारीख को जब आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम जो है ना ऐसे नहीं चलने देंगे कि आप इमरान खान से मिलना नहीं दें, उनसे उनके बारे में तरह तरह की तशवीशनाक खबरें चल रही हैं। तो अच्छा, ये पहले तो आपको ये बता दें कि तशवीशनाक खबरें जो भी चल रही हैं कुछ ऐसी भी तशवीश नहीं है। ये ज़रूर है कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी है, लेकिन ये भी आप सुन लें कि इमरान खान को अपने सेल से भी कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। इमरान खान अपने सेल में मौजूद हैं, उसी बैरक में मौजूद हैं और रूटीन की बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं और जेल ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा ही है और कोई ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं है। सिर्फ मुलाकात पर पाबंदी सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि एहतजाज की कॉल्स आ रही थी बार बार और एहतजाज की कॉल वो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस दौरान आए। एक तो ऐसी हो कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसकी आड़ में ये भी था कि इस दौरान पीटीआई अपनी कोई फर्दर तरामीम के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से ना ले और बाहर जो पीटीआई की क़यादत है जो कमेटी में कल बैठी हुई थी आज फिर गालबन बैठेगी, वो इंगेजमेंट ज़्यादा उस साइड पे हो और ये सिलसिला चले। अच्छा, आखिरी मुलाकात चौधरी निसार होंगे कि या पीटीआई में आ रहे हैं यानी, उससे पहले नैब सुन लीजिए। नैब की तरामीम बड़ी शान व शौकत से की गई, 2 साल लगे, सैकड़ों अरब रुपए के मुकदमात रुक गए, आज तक वापस चल नहीं सके। जाली अकाउंट स्कैंडल जैसा पाकिस्तान की तारीख का तगड़ा तरीन स्कैंडल, रिकवरीज हो चुकी हुई जिसमें 35 अरब रुपया मुलजमान ने जेब से वापस कर दिया था, अभी केसेस में किसी का फैसला भी नहीं हुआ तो, और बाकी केसेस चल रहे थे। बड़े सॉलिड एविडेंस, कई वादा माफ गवाहान, डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ। तो तरामीम आ गई और वो केसेस रुक गए। ऐसे ही कई मुलजमान के केसेस रुके। तो मसला ये हुआ है कि जी अब जो आईएमएफ के साथ आपकी डील लॉक हुई है, जिसके शादियाने बजाए गए हैं, उसमें आईएमएफ की जो चीज़ें अब सामने आई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं, उसके मुताबिक आईएमएफ ने मुतालबा किया है कि नैब को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाए और सियासी जो इसके लिए इंतकाम के लिए इसे कर रहे हैं इसको ना करें, आप इसको ज़्यादा आज़ाद करें, ज़्यादा मौसर बनाएं, ज़्यादा बाइख्तियार बनाएं। एंटी करप्शन के जितने भी आपके इदारे हैं उनको भी आप मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि जो करप्शन है ना उसका सिलसिला रोका जाए। करप्शन को पाकिस्तानी तरक्की की राह में रुकावट आईएमएफ ने करार दिया है और हुकूमत ने आईएमएफ को इस बार यकीन दहानी कराई है। ये डॉक्यूमेंट्स में से आज सामने आ गई है चीज़ कि हम इनको ज़्यादा बाख्तियार और मौसर बनाएंगे और 2025 के फरवरी तक यानी अगले 3 से 4 माह के अंदर इस इदारे को मज़ीद बाख्तियार बनाने के लिए तरामीम करनी पड़ेंगी। ये वो मौक़िफ़ था जो इमरान खान ने अपनी पिटीशन में उठाया था जब ये तरामीम आई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के मुताबिक नैब कायम है, नैब को नहीं हटाया जा सकता, नैब को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। आपके लिए आलमी सतह पे मसाइल होंगे, आपके मुल्क में करप्शन मसला है और अब इसको आईएमएफ ने, जिसने पैसा दिया है पाकिस्तान को, उसने भी तस्लीम किया है कि जनाब करप्शन आपकी राह में रुकावट है। सुर्ख फीता, करप्शन, इन चीज़ों को आप रोकेंगे और गवर्नमेंट ने कहा है कि यस हम करेंगे, हम तो नैब को बाख्तियार बनाएंगे। अब नैब को बाख्तियार बनाने के लिए जो तरामीम इस बार की गई थी इनके होते हुए तो नैब बाख्तियार नहीं हो सकता, जिनको सुप्रीम कोर्ट बहाल कर चुकी है। आपको नैब के लिए मज़ीद तरामीम तगड़ी किस्म की करनी पड़ेंगी और ताकि करप्शन का सिलसिला रुके। नैब को आप अगर मगर में ना फंसाएँ कि 49 करोड़ रुपए की अगर करप्शन हो गई तो आप आंखें बंद, और 50 करोड़ जैसे ही होगा तो तब आप पकड़ेंगे। 99 बंदों को लूट लिया किसी प्रोजेक्ट ने तो आंखें बंद, 100 को जब लूटेगा तो तब आप पूछेंगे। इस तरह की मजाक वाली तरामीम वापस होंगी तो नैब बाख्तियार होगा और अब ये करना पड़ेगा। अच्छा, खबर जी छपी है जंग अखबार में फ्रंट पेज पर और इंतहाई दिलचस्प खबर है। खबर यह है जी कि मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हुई है। वो चौधरी निसार अली खान जिनसे कल के बारे में, जिनसे मुतल्लिक खबरें गर्म हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। अब ये मुलाकात हुई है मेजर रिटायर्ड आमिर के घर खबर के मुताबिक, और वो इस मुलाकात के मेज़बान थे और मेहमान बने फजल रहमान साहब और चौधरी निसार अली खान।
और मेजर आमर तो किसी तारुफ के मोहताज हैं नहीं। अच्छा, वहाँ पर ख़बर में बार बार ये लिखा गया है कि चौधरी निसार अली ख़ान जो अपने तज़ब्ज़ुब की वजह से शोहरत रखते हैं, जो सियासी फ़ैसलों से मुतल्लिक तज़ब्ज़ुब में पाए जाते हैं हमेशा, वो मिले हैं चौधरी निसार अली ख़ान से। और आइनी तरामीम पर बात हुई और फिर 3 से 4 बार उनके इज़्तिराब का उसमें वो है कि उनसे जब बार वो इमरान खान के बारे में उनकी फेवर में बातें तो कर रहे हैं कुछ दिन से, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं तो कहते हैं देखेंगे, और कोई वाज़ेह जवाब नहीं, और मुतज़ब्ज़ब ही रहते हैं। और इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार वो पिछले 4-5 साल से हैं। 2017 से जब वो नवाज शरीफ से उनकी राहें जुदा हुई तो वो कई बार उन्होंने बुलाया था सहाफ़ियों को, हम भी जाते रहे टैक्स ला कि आज कोई बड़ी चीज़ होगी, तो पता चलता नहीं, ये तो आपसे वैसे गपशप है, अभी वक्त नहीं आया, मुनासिब वक्त आएगा तो मैं ज़िम्मेवारी के साथ बात करूँगा। ना मुनासिब वक्त आया, ना ज़िम्मेदारी आई। और उन दिनों नैब केसेस में नवाज शरीफ पेश हुआ करते थे एहतसाब अदालत में, रोज़ कहा करें जी कि चौधरी निसार अली ख़ान ने कुछ इंकशाफात कर देने किसी भी टाइम। तो एक दिन अच्छा, हमारे एक दोस्त है आदिल तनोली, वो रोज़ नवाज शरीफ से पूछा करें चौधरी निसार के साथ आपका क्या मामला है, तो नवाज शरीफ उनसे बड़े फिर आगे ना छेड़ बना ली उन्होंने। एक दिन उन्होंने कोई और सवाल पूछा तो नवाज शरीफ वो कहते हैं नहीं, आपने तो सवाल कोई और पूछना था, यानी चौधरी निसार से मुतालिक। तो चौधरी निसार अली ख़ान रोज़ माहौल बनाएं रोज़, और वो आगे फायर ना करें। तो एक दिन नवाज शरीफ साहब ने हमें वहाँ पे कहा एहतसाब अदालत में बैठे हुए कि यार आप लोग चलाना चाहें तो बेशक चला लें, ये बंदा क्या इंकशाफात करेगा, इसने यही कहना है कि मेमो गेट, वो क्या नाम है उसका, डॉन लीक्स जो है ना, वो वाकई सच्ची कहानी थी, तो आप चला लें, मैं खुद कन्फर्म कर रहा हूँ सच्ची कहानी थी। तो उस दिन वो खबर चल गई कि डॉन लीक्स की नवाज शरीफ साहब ने तस्दीक कर दी। तो पता नहीं अब चौधरी निसार साहब तो फिर उसके बाद कभी भी उन्होंने अपनी लब कुशाई नहीं की इस सारे मामले के ऊपर। अब वो पीटीआई में जा रहे हैं, यानी इसके ऊपर भी वो क्लियर नहीं है, और आज के दिन भी अगर वो क्लियर नहीं है, कहते हैं मेरे दोस्त हैं इमरान खान, और पता नहीं फिर कैसी दोस्ती है। तो ये आज की अपडेट्स थी, आपको दोहरा दें, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, और अब हुकूमत कि मौलाना को राज़ी करने के लिए दूसरी ऑप्शन ये है कि आप टॉप 5 के पैनल पे राज़ी हो जाएं फ़िलहाल, और फिर हम आइनी बेंच उसके नीचे रख लेते हैं और इसको फिर 25 से पहले कर लें, 20 21 को कर लें, ताकि 18 से 20 तक के दरमियान, ताकि उसके बाद हम सिलेक्ट करें 5 में से कि किसको हमने चीफ जस्टिस लगाना है। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन पर दोबारा जो जारी होने वाला था, दोबारा ब्रेक ये आया है कि मौलाना को राज़ी करने के लिए अब ये पत्ता खेला जा रहा है। ये आज की बड़ी खबर है। इसलिए अलविदाई रेफरेंस में तकारीर किसने करनी है अभी तक क्लियर नहीं है। इमरान खान अपने ही सेल में मौजूद हैं, ये खबर सामने आई है, और नैब को बाख्तियार बनाने के लिए मज़ीद तरामीम होंगी। ये थी अपडेट्स आज की, अब तक की मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आज शाम तक काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आनी है, वो दूसरी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।